हर हर महादेव। आप मेरी वीडियो तक आज अगर पहुँचे हो तो आप केवल यही नहीं जानना चाहते हो कि आपका व्यक्ति आपके पास लौट के कब आएगा, आप ये भी जानना चाहते हो कि आप उसे प्राप्त कैसे करो, वापस कैसे लेके आओ अपने। और अगर आप इन दोनों इंटेंशन से आज मेरी वीडियो तक पहुँचे हो ना, तो ये वीडियो सच में आज आपको ऐसी जगह आज लेके जाएगी, ऐसी एनर्जी में लेके जाएगी कि व्यक्ति आपके पास ज़रूर खिंचा चला आएगा। आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स तो हम देखेंगे ही, उसी के साथ साथ आपको एक शॉर्ट हीलिंग दूंगी मैं। बहुत ज़्यादा लंबी तो नहीं होगी, लेकिन ये हीलिंग बहुत बहुत पावरफुल है। स्टार्ट करेंगे हम अभी। आप अगर शांत जगह पे नहीं है तो इस वीडियो को भी मत देखना, शांति में देखना। और अगर शांत जगह पे हो तो या तो आप आराम से ज़मीन पे बैठ जाओ या फिर अपने बेड पे बैठ जाओ, लेकिन कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठना। अब 3 गहरी लंबी सांसें लो, 3 गहरी लंबी सांसें। अब जो मैं कह रही हूं केवल आपको उसे सुनना है और कुछ भी नहीं। आपका व्यक्ति इस वक्त जहां भी है, जो भी कर रहा है, उसके माइंड में, उसके दिमाग में आप पॉप करने वाले हो, पॉप करने लगे हो। अचानक आपका ख्याल उसके दिमाग में आने लगा है। आपने कुछ किया भी नहीं, आप कुछ नहीं कर रहे हो। एफर्टलेसली, लाइक अ फेदर योर थॉट्स मूव इन हिज माइंड। उसका माइंड पूरी तरीके से आपकी तरफ झुक रहा है। व्यक्ति के अंदर बार बार आपके ख्याल आ रहे हैं और ये इसी मोमेंट में हो रहा है, इसी वक्त हो रहा है। इसे नहीं समझ आ रहा कि कैसे, इसे नहीं समझ आ रहा कि क्यों। बट मैं आज इस रीडिंग के थ्रू आपके व्यक्ति के दिमाग में आपकी एनर्जीज फिल कर रही हूँ। यू आर पॉपिंग, पॉप with the sound you are popping in his head, your thoughts are popping in his head. The person is feeling toxicated with your thoughts. The person is feeling gutted with your thoughts. उस व्यक्ति के मन में आपके लिए बहुत सुंदर विचार आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। ये व्यक्ति इस बार बैठ गया है अब और सोच रहा है केवल आपके बारे में, केवल आपके बारे में, केवल आपके बारे में। 3 गहरी लंबी सांसें लीजिए। हर हर महादेव 3 बार बोलिए या ओम नमः शिवाय 3 बार बोलिए और महादेव से प्रार्थना कीजिए मन ही मन कि सारी एनर्जीज आपके अंदर, इनका समावेश हो। जल्दी आपके पार्टनर का कॉल मैनिफेस्ट हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जिस व्यक्ति को आपने मैनिफेस्ट किया है, जिस व्यक्ति के माइंड में आपने अभी एक अतिक्रमण किया है कुछ समय पहले, अब उसकी भावनाओं को मैं आपके लिए उकेर के लाऊंगी इन कार्ड्स के थ्रू। अगर आपने ये हीलिंग में भाग लिया है तो आज की इस टैरो रीडिंग को भी एंड तक देखना, क्योंकि जो भाव इस व्यक्ति के मन में अब आएंगे, जो अब मैं करंटली एकदम लाइव आपके लिए करूँगी, आपको पता चलेगा दैट व्हाट इज़ द पर्सन थिंकिंग अबाउट यू। नाम मन में 3 बार ले लो। जहाँ बैठे हो, जैसे बैठे हो, आराम से एकदम कंफर्टेबली बैठे रहो और अब इनकी भावनाएं सुनो। ऐसी और हीलिंग्स आगे देखना चाहते हो तो मैं स्पेसिफिक वीडियोस बनाऊंगी जो आपको हील करें, व्यक्ति के साथ आपके कम्युनिकेशन को शॉर्ट करें, यानी कि गैप को शॉर्ट करें, कम्युनिकेशन की लेंथ को नहीं, वो आप तक कब आएंगे बात करने के लिए, उस गैप को कम करें, कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करें। करेज। मुझे लग रहा है आपके पार्टनर के अंदर ना जो एक वो साहस मिस कर रहे थे आपके लिए, एक होता है ना व्यक्ति के मन में साहस नहीं आ पा रहा था कि वो आपको प्राप्त कैसे करे दोबारा। इस व्यक्ति के मन में ये चीज़, भाव नहीं आ रहा था कि ये आपके पास कैसे जाएं। आपका व्यक्ति कायर बन रहा था, करेज नहीं थी इसके अंदर। मुझे वो करेज का एक छोटा सा अंकुर फूटता हुआ दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर के मन में और दिमाग में भी। आपका व्यक्ति आपके बारे में सोच रहा है, जो भी इसके सप्रेस्ड थॉट्स थे, सप्रेशन, जो भी सप्रेस कर रहा है ये अपने थॉट्स को, अब ये उन्हें हल्का छोड़ रहा है। ये व्यक्ति बहुत समय से आपके लिए जो अपनी भावनाएं हैं उन्हें आपको दिखा नहीं रहा है, लेकिन अब इसके अंदर आपके थॉट्स का ऐसा बवंडर मचा हुआ है कि ये आपको सोचे बिना अगर नहीं चाह रहा है ना तो भी रह नहीं पा रहा है। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपने इस कनेक्शन को कभी भी ख़राब करने के लिए कुछ किया ही नहीं, क्योंकि रिलेशनशिप को ख़राब करना कभी आपकी मंशा रही ही नहीं।
इस व्यक्ति को खोना तो आपके लिए एक बुरे सपने के जैसा रहा है। आप अकेले रहने से डरते हो, इस व्यक्ति को खोने से डरते हो, तो आप इस व्यक्ति के लिए इस कनेक्शन में कुछ बुरा कर दो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपने तो हमेशा यही चाहा है कि इस रिश्ते में आप खुश रहो, आपका पार्टनर खुश रहे और ये रिलेशनशिप ऐसा मल्टीप्लाई हो इतनी खूबसूरत एनर्जीज़ के साथ कि ओए होए कभी हुआ ना हो। आपके व्यक्ति ने आप पे जो भी इल्ज़ाम लगाए हैं या आपको जिस भी तरह से उसने ज़िम्मेदार ठहराया है बहुत सी चीज़ों के लिए, वो सरासर गलत है, ये मैं यहाँ देख रही हूँ। और आज आपका पार्टनर उस गलती को कहीं ना कहीं फील कर रहा है। आपका व्यक्ति कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस, पाइसेस यानी कि मीन, मिथुन यानी कि जेमिनाई, धनु यानी कि सेजिटेरियस राशि का हो सकता है, अप टू सम एक्सटेंड वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो भी आपका व्यक्ति हो सकता है। आपके व्यक्ति ने इस कनेक्शन में एक बिच्छू की तरह आपको ट्रीटमेंट आपको दिया है, एक बिच्छू बनके उसने आपको काटा है। ये सामने से बहुत समय तक अच्छा बना रहा, या आपको धोखा देता रहा और बाद में अचानक इसने आपको काट लिया, डस लिया कह दूंगी मैं, अगर आपको रियली में एनर्जी अगर आपको चैनलाइज करूं तो डस लिया इसने आपको। इस व्यक्ति ने आपको वहाँ चोट की है, उस खंजर से मारा है जो मीठा खंजर है, मीठा खंजर, क्योंकि मोहब्बत से भरा खंजर था वो। क्योंकि उसका जो उसने चोगा पहन रखा था, जो मुखौटा लगा रहा था, वो तो मोहब्बत का ही था ना। तो मीठा मीठा खंजर कई बार आपकी पीठ में और कई बार आपके सीधे दिल में इस व्यक्ति ने मारा है, वार किया है, बार बार किया है, आपको चोटिल किया है। सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ा दी हैं आपकी। कॉम्प्रोमाइज़ कर करके थक चुके हो। अब तो कॉम्प्रोमाइज़ शब्द लगता है जीवन का हिस्सा है, जैसे नहाना, खाना, ब्रश करना, ऑफिस जाना, वैसे ही कॉम्प्रोमाइज़ करना। कॉम्प्रोमाइज़ करने की ऐसी आदत डाल दी है कि 2-4 दिन कॉम्प्रोमाइज़ ना करो तो लगता है कि आए हाय कुछ तो मैंने मिस कर दिया। इतना सप्रेशन, आपके व्यक्ति ने आपको औरों से कंपेयर कर करके और स्थितियों से कंपेयर कर करके आपका कॉन्फिडेंस डाउन कर दिया है। लेकिन अब जो भावनाओं के वो जो मैंने आपको बोला ना पॉप कर रहे हैं, वो बुलबुले आपके व्यक्ति के दिमाग में आपके लिए फूट रहे हैं। क्या ये व्यक्ति आपको चाहता है? जी हाँ, आपको कैसे नहीं चाहेगा। जब आप इसके जीवन में आए हो तब से ही तो जीवन खुला है, जीवन में बाहर आई है, तब से ही तो काम चल पड़ा है इसका, तभी तो ग्रोथ आई है इसके जीवन में। जब से आप इंटीग्रेट हुए हो इसकी ज़िंदगी में, तभी से ही इसके जीवन में ऐसे ऐसे परिवर्तन आए हैं जो इसने कभी, इस भिखारी ने कभी सोचे ना हो। होता ना, भिखारी इंसान है, उसने कभी सोचा नहीं था कि इतना माल मिल जाएगा, कहीं सोचा नहीं था कि इतनी खुशियाँ मिल जाएंगी। अब उस भिखारी का दिमाग ख़राब हो गया है क्योंकि अमीर बन गया है, राजा बन गया है। तो जहाँ से बरकत आई उसी रास्ते को बंद कर दिया। लेकिन क्या ये आपसे प्यार करता है? हाँ, क्यों नहीं करेगा आपसे प्यार, बिल्कुल करता है। लेकिन अपने अहंकार में, अपनी ज़िद में ये आपके और अपने बीच के सोलमेट कनेक्शन को झुटला रहा है, बट नॉट एनी मोर। लवर्स का कार्ड है, मुझे इसकी और आपकी जो सोलमेट की कॉर्ड है वो हरी होती हुई दिखाई दे रही है, उसमें जान आती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है वो कॉर्ड बिल्कुल एक्टिव होती जा रही है। मैं विजुलाइज कर रही हूँ इस वक्त कि आपके और उनके बीच की जो सोलमेट कनेक्शन वाली कॉर्ड है ना, दैट इज गेटिंग ग्रीन। ओ माई गॉड, ब्यूटिफुली इट इज़ गेटिंग एक्टिव, नर्चर हो रही है। नीली पड़ गई थी, जैसे किसी आप अंग में अगर रक्त का प्रवाह ना हो तो क्या होता है, वो अंग नीला पड़ जाता है, राइट। ऐसे ही आपके उनके बीच की जो एक कॉर्ड थी वो बिल्कुल नीली पड़ गई थी, उसमें न्यूट्रिशन ही नहीं जा रहा था। किसका न्यूट्रिशन? प्यार का न्यूट्रिशन, एहसास का न्यूट्रिशन, कंपैशन का, वार्मथ का। आप भी विजुलाइज करो ऐसे कॉर्ड व्यूअर, ये हील करेगा आपको, ये हील करेगा आपके पार्टनर की एनर्जीज को और आपकी एनर्जीज को। डू विजुलाइज अ कॉर्ड। आई एम रियली गेटिंग द मैसेजेस, दे आर सो ब्यूटिफुली रिलेड इन माई हेड टुडे कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं आपकी रीडिंग नहीं कर रही हूँ, कोई कविता कह रही हूँ। स्लोइंग डाउन, आपका व्यक्ति अपने थॉट से और अपने ज़िंदगी की मारा मारी से और अपने दिमाग में इसने जो आपके लिए जजमेंट्स बना रखे हैं उनमें स्लो डाउन कर रहा है, यानी कि उनसे हट के अब कुछ आपके बारे में पॉजिटिव सोच रहा है। आई सी स्लोइंग डाउन हैपनिंग इन दिस पर्सन्स माइंड फॉर यू।
मुझे दिखाई दे रहा है कि आज इस रात इस व्यक्ति के माइंड में आपके लिए हारमोनी आएगी। आप ये डॉल्फिन देख रहे हो इस व्यक्ति के सर में। डॉल्फिन्स किसका प्रतीक है? डॉल्फिन्स हारमोनी का प्रतीक है। डू यू सी हाउ टू डॉल्फिन्स वर्क टुगेदर इन वाटर, हाउ ब्यूटिफुली दे इंटैंगल्ड, दे इंटरमिंगल एंड हाउ डू दे परफॉर्म। बस वही प्यार का नाच, वही हारमोनी, वही आपके मन में आती हुई शांति, इस व्यक्ति के मन में आपके लिए आती हुई शांति, आता हुआ खूबसूरत सा प्यार मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। पता है आपको, आज देखो जब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं हमें नहीं पता होता रीडिंग कैसे पैन आउट करेगी, ये कार्ड्स नहीं पता होते हमें क्या निकलेंगे। लेकिन जब ऐसी खूबसूरत रीडिंग आती है ना, तो मुझे लगता है कि जो आज रीडिंग से जुड़ा या जो जब भी रीडिंग से जुड़ रहा है, तो आप इट्स समथिंग टू फील लकी अबाउट। हमेशा ऐसी रीडिंग्स नहीं आती हैं। ऑर्डिनरीनेस, इस रिलेशनशिप में से आपने अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। प्यार मोहब्बत दे देता, थोड़ा टाइम दे देता, थोड़ा ही मांग रहे थे आप, तो ज़्यादा मांग ही नहीं रहे थे। आपका तो यही था कि थोड़ा है और थोड़े सी की ही ज़रूरत है मुझे, मैं तो तुम्हारा सारा आकाश मांग ही नहीं रही, अगर मुझे इतना सा भी दे दोगे ना, एक टुकड़ा भी, लेकिन वो मेरा हो, ये वादा करो कि उसे मुझसे छीनोगे नहीं। कहीं ना कहीं ये टुकड़ा इस आकाश का, इस प्यार का, ये चंक मेरे पास हमेशा रहेगा, वो मेरा हो गया, तुमने वो दे दिया मुझे। लेकिन ये व्यक्ति क्या करता है, वो छोटा सा टुकड़ा जो मोहब्बत का ये आपको देता है, वो भी आपसे टाइम एंड अगेन अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से छीनता रहता है। लेकिन इसी छीना झपटी को आपका व्यक्ति अब गिल्ट में आके सोच रहा है कि इसने गलत किया, इसने गलत किया। दिस इज समथिंग, ये सोच रहा है कि कितनी बड़ी गलती कर दी, बाल खींच रहा है अपने, भेजा फटने को इसका तैयार है। नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अपने आप को अपने से उसको दूर नहीं करना चाहिए था। मुझे लग रहा है आपका व्यक्ति इज़ ऑन द वर्ज ऑफ कॉलिंग यू, यानी कि ये बिल्कुल एक, कहते हैं ना उसको, दरवाजे की चौखट होती है ना, ये उस चौखट पे खड़े हैं, आपको कॉल करने ही वाले हैं। द राइट मोमेंट इज़ नाउ। कहीं ना कहीं आपका व्यक्ति आपको कॉल करने की बिल्कुल वर्ज पे है, मैं आपको बता रही हूँ। कभी भी आ सकता है, किसी भी समय आ सकता है, अपना फ़ोन चालू रखो। अब ये किसी अननोन नंबर से भी आपको कॉल करने की कोशिश कर सकता है। आई सी अ वेरी 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 एफर्टलेस ब्यूटिफुल कम्युनिकेशन कमिंग फ्रॉम दिस पर्सन। आपके लिए सरप्राइज होगा, महीनों की, हफ्तों की, शायद सालों की साइलेंस टूट जाएगी। ओ माई गॉड, योर थॉट्स आर पॉपिंग इन हिज हेड। दिमाग ख़राब हो रहा है आपके थॉट से इस वक्त। ये जो चाहते थे ना आपके व्यक्ति खुद से सोचे, यस सोच रहा है खुद से। जो चाहते थे ना कि व्यक्ति अपने थॉट्स को खुद उसकी जिम्मेदारी ले, यस वो अब ले रहा है। मुझे दिख रहा है कि आपके बिना बिल्कुल जैसे ज़िंदगी ठंडी और बर्फ़ जैसी हो जाती है ना, बिल्कुल कोल्ड, एकदम कोल्ड, ऐसी ज़िंदगी फ़िलहाल ये एक नम्बनेस, ठंडापन सा महसूस कर रहा है। आपके तो हाथ पर ठंडे नहीं पड़ जाते। हो सकता है बहुत गर्मी के मौसम में आपका व्यक्ति रह रहा हो, कहीं बहुत ज़्यादा तापमान हो, जैसे अब गर्मियाँ हो रही हैं, लेकिन वहाँ भी ना अजीब सी चिल्स आ रही हैं, इसकी कहते हैं ना स्पाइन्स में चिल आना, इस तरह की चिल्स मैं आपके व्यक्ति के अंदर आती हुई देख रही हूँ आपके लिए। एंड रो रहा है, दुखी हो रहा है, कहीं ना कहीं पुराने कर्म एक फ्लैश की तरह इसके सामने आ रहे हैं, एक पिक्चर की तरह, एक मूविंग की तरह। अपना कंट्रोल आपका पार्टनर खो रहा है, घुल रहा है, पिघल रहा है कहीं ना कहीं। ये जो इतने टाइम से इसने अपना टेम्परामेंट, इतना कंट्रोल आपको दिखा रहा था, एज इफ पता नहीं क्या फन्ने खा तुर्रम खाएं ये, दैट कंट्रोल इज बीइंग गेटिंग लॉस्ट। ओ माई गॉड, कैन यू इमेजिन वो कंट्रोल जिस पे इसको बड़ा एक फ़क्र था कि भाई मैं तो कंट्रोल नहीं छोड़ूंगा, मैं तो नहीं टूटूंगा, इसको तोड़ूंगा, लेकिन मैं कभी इसकी कमी को महसूस नहीं करूंगा। वो कमी ये व्यक्ति महसूस कर रहा है। अंडरस्टैंडिंग इस व्यक्ति के मन में आपके लिए उपजी है फाइनली, यानी कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू अंडरस्टैंड करने के लिए। अब मैं पता है क्या कहूँगी इसमें, ये इसकी इच्छा नहीं है, अब आपका पॉइंट ऑफ व्यू अंडरस्टैंड करना इसकी मजबूरी है। ये भी इसकी इच्छा नहीं है, इच्छा तो वो टाइम निकल गया, अब इसकी मजबूरी है, क्योंकि आपके थॉट्स ही माइंड में इसलिए आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं कि अब आपको अंडरस्टैंड करना, आपसे बात करना, आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझ के आना कहीं ना कहीं इसकी मजबूरी है। अब ये चॉइस नहीं रह गई है, इसकी चॉइस नहीं रह जाएगी इसकी।
अब तो ये मजबूरी बनेगी। जो ये एक्सपीरियंस कर रहा है ना, वो इसने पहले कभी भी रिश्ते में एक्सपीरियंस नहीं किया। दिस इज़ सरियल, दिस इज़ बिग। आई सी अ बिग एक्सप्लोजन हैपनिंग इन दिस रिलेशनशिप। और जो भी एंड तक इस रीडिंग तक पहुंचा है ना, यू विल बी ब्लेस्ड, क्योंकि आपने मेरी हीलिंग भी ली है और रीडिंग भी पूरी देखी है। समवेयर आपने पूरा आत्मसात किया है इस रीडिंग को। इस रीडिंग का अंत अब ये ख़त्म हो गई है, तो अपने 3 गहरी लंबी सांसें ज़रूर ले लीजिएगा एंड रिलीज ऑल द नेगेटिविटी एज दिस रीडिंग कंक्लूड्स। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए श्री राधे राधे, हर हर महादेव।